बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रीवियस क्लास में हमने एक दरवाज़ा बनाया हुआ था और बिल्कुल सादा सा दरवाज़ा हमने बनाया हुआ था और इसमें एक अदद हमने जो है वो हैंडल लगाया हुआ था। तो आज के क्लास में इंशाल्लाह ताला हम एक उसी तरह सादा एक खिड़की बनाएंगे इस तरह के, और उसमें सादा सा एक शीशा लगाएंगे और फिर इन दोनों का हम इस्तेमाल देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कमरों में और दीवारों में इसको कैसे लगा लेते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक नई फाइल खोल लेते हैं। तो सबसे पहले हम खिड़की के फ्रेम बना लेते हैं और फ्रेम के लिए प्रोफाइल की ज़रूरत है। तो इसको हम ठिकाने लगा लेते हैं। ये मुझे बहुत तंग करता होता है, ये शरारती है इस वजह से। तो हमारी जो स्टैंडर्ड खिड़की होती है, जिस तरह के दरवाज़ों के स्टैंडर्ड होते हैं, तो इस तरह ये दरवाज़ा जो हमारे स्टैंडर्ड पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली खिड़कियाँ होती है, तो वो 6x4 है, यानी 6 इसकी विड्थ है और हाइट उसकी 4 फीट है। तो एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और यहाँ से हम इसकी जो विड्थ है वो हम कर लेते हैं 6 फीट और इसकी जो हाइट है वो हम कर लेते हैं 4 फीट। तो ये हमारे पास एक फ्रेम आ गया। अब इसको हम 2 इंच की ऑफसेट देंगे। तो ये ऑफसेट का हमने और ये 2 इंच का हमने ऑफसेट दे दिया। अब जो सेंटर वाला है, जो अंदर की तरफ हमने 2 इंच कर दिया, तो ये हम इसको एक्सप्लोड कर लेते हैं और एक्सप्लोड में हम डिवाइड का कमांड लगा के DIV लगा के हम इसको, ये हमसे पूछेगा कि कितने पे तकसीम करना है, तो हमें 3 खिड़कियाँ हो चाहिए। तो ये 3 खिड़कियाँ आ गई है। अब अगर देखें तो ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं, DDP का कमांड लगा के, पहले मैंने आपको बताया हुआ है, और इसमें से जो आपको पसंद है वो वक्ती तौर पे आप लगा लें। मैं ये कर लेता हूँ, आप जिसके साथ इजी है तो आप वो लगा सकते हैं DDP का कमांड लगा के। तो अब इसके बाद हम लाइन कमांड लेके, और लाइन कमांड में हम एक यहाँ पर ले लेते हैं और एक लाइन हम यहाँ पर लगा लेते हैं, यहाँ पर हम लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको करते हैं हम डिलीट, और इसको भी 2 इंच का ऑफसेट लगा लेते हैं। तो वो लगा के एक साइड पे भी हम 1 इंच ले लेते हैं और दूसरी तरफ भी इसके ऑफसेट 1 इंच ले लेते हैं, और इसकी भी ऑफसेट 1 इंच और दूसरी तरफ 1 इंच। तो मजमूई तौर पर दोनों के, ये भी सेंटर के जो चौकाटे हैं वो भी 2-2 इंच के हैं। जिस तरह की बैरूनी चौकट 2 इंच है, तो इस तरह ये सेंटर वाली भी 2 इंच है। तो अब इनको ट्रिम कर लेते हैं। ये ट्रिम कर क्या, और ये कर दिया हमने, और यहाँ से हम ट्रिम कर लेते हैं और यहाँ से हम ट्रिम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक फ्रेम सा बन गया है, और फ्रेम को इसकी एक कॉपी बना लेते हैं, और कॉपी में हम सीधा यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर, और अब इसको ले जाते हैं 3D पे। तो 3D पे साउथ और ये वाला हमने इस व्यू पे ले लिया, और अब इसको उठा लेते हैं फ्रेम को। तो फ्रेम को उठाने के लिए प्रेसफुल का कमांड है, और प्रेसफुल कमांड को हमने यहाँ से कर दिया, और ये ऊपर की तरफ हमारे दीवारों की जो विड्थ है वो है 10 इंच तकरीबन। तो हमने ये 10 इंच का ये हमने इस पे बना लिया, ये 10 इंच का। अब 4 इंच के फ्रेम भी बना सकते हैं, जो हमारे दीवारों में आम लगते हैं, लेकिन चलो हम इस तरह बना लेते हैं, ये थोड़े से बड़े वाले बना लेते हैं। जिस तरह दरवाज़ा हमने डिप में बनाया था, तो इसको भी बना लेते हैं। तो ये अगर हम वायर फ्रेम से निकल के रियलिस्टिक में जाके देखेंगे, तो ये हमारे पास इस तरह का फ्रेम आ गया। ये देख रहे हैं, नज़र आ रहा है। अब इसको हम 3D पे उठा लेते हैं। तो 3D कमांड लगा के 3D रोटेट पे 3D रोटेट पे हम इसको रोटेट कर लेते हैं, और रोटेट में यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम इस पे जाके, फिर मैं अर्थ को ऑन करूँ और
ये हमने 90 डिग्री पे इसको उठा लिया। तो अब आते हैं खिड़कियों की तरफ। तो खिड़कियों में हमने क्या करना है कि इनको सबसे पहले जो है कोई एक खिड़की बना लेते हैं तो फिर दूसरे भी बन जाएंगे। तो ये हम उठा लेते हैं तकरीबन 1 इंच या 1.5 हमने इसका जो है ना मोटाई रख ली। और अब इसमें थोड़ी सी गुलकारी करेंगे, एक शीशा लगाएंगे और एक तो सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल ले लेना है और रेक्टेंगल इवन के हमने ये सेंटर तक ले जाना है। ये इसका सेंटर रहा। और अब इसको हम ऑफसेट लगा लेते हैं। एक ऑफसेट लगा के तकरीबन 2 इंच का ऑफसेट लगा लेते हैं। तो ये हम बाहर की तरफ ऑफसेट नहीं लेंगे, अंदर की तरफ ऑफसेट लेंगे। सही है। और अब इसको हम मेयर करेंगे ताकि उस तरफ भी ये आ जाए। तो मेयर करने के लिए हमने और ये उस तरफ पे बन गया है। अब हमने क्या करना है कि एक साइड पे ऊपर वाले साइड पे हम लगाएंगे शीशा। तो शीशा के लिए हम ले लेते हैं इसको खुला कर लेते हैं क्योंकि बीच में शीशा लगाएंगे। और ये वाला इस तरफ वाला जो है तो इसको हम तकरीबन ये 1.5 था तो हम तकरीबन नीचे ले जाते हैं 1 इंच ले जाते हैं नीचे की तरफ। तो ये हमने 1 इंच की तरफ नीचे की तरफ लेकर गए। और अब जो हमने इस पे रेक्टेंगल लगाया हुआ था, एक रेक्टेंगल को हमने अब क्या करना है कि इसका दोबारा एक ऑफसेट ले लेते हैं और ऑफसेट तकरीबन 1 इंच मज़ीद हम अंदर की तरफ लेंगे। और जो 1 इंच ले लिया इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ये हम डिलीट कर लेते हैं। और जो नया ले लिया इसको तकरीबन 0.5 उठा लेते हैं। ये हम 0.5 ऊपर को उठा लेते हैं और ये 0.5 हमारे पास ये आ गया। और अब इनकी ज़रूरत नहीं है। और इसको थोड़ा सा हम अभी फिलेट कर लेते हैं। तो फिलेट में हम क्या करते हैं कि फिलेट कमांड लगा के और फिर उसका रेडियस ले लेते हैं और रेडियस 0.2 का ले लेते हैं। 0.2 का हमने रेडियस लेके इसको हम ये कर लेते हैं कि बाद में आपको सही नज़र आ जाएगा। जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ ताकि मैं टाइम ज़ाया ना हो। ये हमने फिलेट कर दिया, एक डिज़ाइन सा बनाना था और ये हमने एक डिज़ाइन बना दिया इसमें। और अभी अगर हम देखेंगे तो ये इस तरह का एक डिज़ाइन बन गया इसके ऊपर। और इवन कि आप इसको भी फिलेट कर सकते हैं। इसको मेरे ख्याल में इन दोनों को एक यूनियन बना लेना है। और अब अगर फिलेट करना है तो इसको भी हम फिलेट कर सकते हैं उसी रेडियस पे, बजाय इसके कि हम बाद में इसको करेंगे। तो इसको भी फिलेट कर ही लेते हैं। ये फिलेट कमांड दोबारा लगा लेते हैं। फिलेट पॉइंट खड़ा हुआ है, ये अब होगा। तो ये एक खिड़की का एक पल्ला हमारे पास आ गया है। तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं कि इसमें शीशा लगा लेते हैं। तो शीशे के लिए हमने क्या करना है कि एक फ्रेम ले लेते हैं। फ्रेम यहाँ से लेके और यहाँ तक फ्रेम ले लेते हैं और इसको हम तकरीबन इसको कर लेते हैं हम 24 इंच हम आगे लेते हैं। और अब इसको भी शीशा लगा लेते हैं तकरीबन 0.15 का हम इस पे लगा लेते हैं। और अब इसको हम रखेंगे इस खिड़की में फिट करेंगे। तो इसको 3D पे हमने अब 90 डिग्री पे सीधा करना है। और 90 डिग्री पे करने के लिए हमने क्या करना है कि इधर 90 लिखना है। ये 90 पे आ गया। तो इसको भी 90 डिग्री पे हम उठा लेते हैं और ये 90 डिग्री पे आ गया।
और अब ये खिड़की में हम फिट कर लेंगे। तो फिट करने के लिए हम पहले इसको 3D फ्रेम पे ले जाते हैं और 3D फ्रेम के ले जाने के लिए हम M का कमांड लगा के और उसके सेंटर में लगाएंगे। ये रहा इसका सेंटर। तो ये शीशा भी आ गया। और अब अगर आप इसमें देखें कंसेप्चुअल में, या चले कंसेप्चुअल में ही देख लेते हैं, तो ये हमारे पास एक शीशा और एक वो आ गया है। तो इसको हम अब ले जाते हैं दोबारा वायर फ्रेम में ले जाते हैं और ये M का कमांड लगा के और आखिर वाले एंड से पकड़ के, और ये आपने रखना है यहाँ पर, या यहाँ पर भी रख सकते हैं, थोड़ा सा बल्कि इधर ही रख लेते हैं। और ये आ गया हमारे पास एक पल्ला भी बन गया खिड़की का। और अब अगर रियलिस्टिक में देखें तो ये ऐसे हो गया है। ये देखिए एक खूबसूरत सा वो पल्ला बन गया है, लेकिन ये अपनी जगह पे अभी भी नहीं है। तो अपनी जगह पे रखने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको पहले रोटेट कर लेते हैं, इस पे ही रख लेते हैं। चलिए, और अब रियलिस्टिक पे ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे आ गया। और अब हम इसकी कॉपियाँ बना के हम इनको भी रख लेते हैं। ये यहाँ रख लिया और ये यहाँ पर रख लिया, और ये इस तरह हमारे पास खिड़की आ गई। तो अब इसमें जो है ना, इसको कॉपी करके इसको फ़िलहाल ये एक को मिटा देते हैं और एक को रख लेते हैं। तो हमने अभी क्या करना है कि इसमें मटेरियल लगा लेते हैं। और मटेरियल लगाने के लिए आपको तरीका बता दिया था। ये विजुअलाइज में जाकर ये हमारे पास मटेरियल है, और एक मटेरियल को डुप्लिकेट कर लेते हैं और इस पे लगते हैं वुड। और अब इसको एडिट कर लेते हैं, और एडिट में उसी तरह हम जो है हमारे पास अब अगर कोई और लगाना चाहते हो तो, लेकिन चलिए वही लगा लेते हैं क्योंकि पिछले पे भी यही लगा हुआ है। और ये हमारे पास आ गया एक, ये यहाँ लग गया, और ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर लग गए। और ये ऊपर हमारे पास आ गया शीशा। तो शीशे के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर ये ग्लास है और ग्लास में बड़े अच्छे अच्छे हमारे पास मौजूद हैं। तो इसको ट्राई कर लेते हैं, ये इस तरह, या थोड़ा सा ये वाला ट्राई कर लेते हैं। तो ये अच्छा लग रहा है, और ये यहाँ पर। तो ये हमारे पास एक खिड़की आ गई है। और अब अगर आप इसको मज़ीद देखना चाहते हैं कि दीवार में कैसे हो, तो ये यहाँ से हमारी विड्थ है 10 इंच, और जो लंबाई है वो हम कर लेते हैं तकरीबन हमारे कमरे जो होते हैं ना, चलो 15 फीट ठीक कर लेते हैं, इस तरफ कर लेते हैं। और अब हमने क्या करना है कि एक 4 इंच का इसके ऊपर लगा लेते हैं। ये दीवारों को उठा लेते हैं प्रेसफुल से 10 फीट, और 6 इंच का हम उठा लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस दरवाज़े को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और इसमें आते हैं वापस, और ये यहाँ पर हमने कॉपी कर दिया, और ये यहाँ से पकड़ कर हम रख लेते हैं इस दीवार के ऊपर। और ये यहाँ पर आ गया, लेकिन ये याद होगा ये दरवाज़ा हमने थोड़ा सा बड़ा बना दिया था। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि इसको हम इस पे रख लेते हैं, जो नया लकीर बनाया हुआ है, ये कॉपी करके
यहाँ पर हम रख लेते हैं। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, इसको 4 इंच मज़ीद आगे कर लेते हैं। तो ये हम यहाँ से इसको निकाल लेते हैं और फिर यहाँ पर हम ये खिड़की उठाकर यहाँ पर हमने खिड़की रख ली और खिड़की को अब हम उठाएंगे तकरीबन 3 फीट। तो अब हम इसको मज़ीद 3 फुट ऊपर उठाएंगे 36। या एक तरीका ये भी है कि इसको पकड़ के ये रख लिया है इसके साथ। थोड़ी देर के लिए इनको हम क्या कर लेते हैं कि गैब कर लेते हैं। ये पहले दीवार को ले आते हैं और अब इनको हम गैब कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि ये हम दीवार में इसको अब रियलिस्टिक में जाके तो हम क्या करेंगे कि इसमें से माइनस कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे इस दरवाज़े को। तो हम क्या करेंगे कि इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको और इसको, और अब हम देख लेते हैं कि ये बन गया कि नहीं। और ये हमारे पास एक दो वो बन गया दीवार। और अब हम लाएंगे इन दोनों को, पहले मैं इसको ग्रुप कर लूँ और अब हम लाएंगे ये हम 20 फीट पीछे लेकर गए थे, तो हम 20 फीट वापस ले आते हैं। और ये हमारे पास तो ये इस तरह हमारे दरवाज़े और खिड़कियाँ बन जाती है। और फिर इनको हम फिट कर लेते हैं दीवारों में। तो इसको थोड़ा सा 1 इंच हम बाहर की तरफ निकाल लेते हैं ताकि ये थोड़ी सी खूबसूरत लगे और बाहर की तरफ लगे। और ये देखिए खूबसूरत सा ये बन गया है, दरवाज़ा खुला हुआ है और ये हमारे पास एक जेनरिक सा खिड़की और दरवाज़ा ये तैयार हो गया। तो इसको हम बाद में कमरा भी बना सकते हैं और बहुत कुछ इसके साथ कर सकते हैं। तो आप रेंडर भी कर सकते हैं। और रेंडर के लिए हम इसको रेंडर के लिए विजुअलाइज में जाएंगे और विजुअलाइज में इसको पहले ये पर्सपेक्टिव पे लेंगे और फिर इसको स्काई बैकग्राउंड देंगे, ये लगाएंगे और ये लगा लेते हैं इसको। अगर ये टेढ़ है तो इसको जाकर ये आप रोटेट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं ना, आप इसको रोटेट कर लें आराम से। मेरे पास टाइम का मसला है, आप आराम से ये इसको रोटेट कर लें। ये 18 को आप 19 कर लें और 19 को आप 22 कर लें। ये अब ये खूबसूरत सा हमारे पास आ गया है और इसको बंद कर लेते हैं। और ये अब अगर आप रेंडर करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा इंशाल्लाह। ये देख रहे हैं आप, ये टेढ़ा इसलिए लग रहा है कि दरवाज़ा खुला है। और इसको हम और ये देख रहे हैं कितना एक खूबसूरत सा हमारे पास एक दीवार भी बन गई है और जो है दरवाजे भी इसमें लग गए। ये बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है, ये ईंटें लग गई है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन create our doors and windows and can fix in a wall or in a room. So this is all for today's, and inshallah we will meet in next क्लास। और जब तक के लिए मुझे दे दे इजाज़त। और अब इसको आप सेव भी कर सकते हैं। तो सेव के लिए हम इसमें जाएंगे और ये रेंडर में जाएंगे और रेंडर में हम PNG के तौर पे नहीं करेंगे, JPEG पे कर लेंगे और इसको कहते हैं सिंपल
सिंपल 3D डोर एंड विंडो एंड वॉल भी कर लेते हैं, क्योंकि वॉल में भी हमने फिट कर दिया। ये आ गया। और ये अब अगर हम इसको देख ले कि ये कैसे बना हुआ है, तो हम जाके उसी में चले जाते हैं और ये रेंडर है, तो ये पड़ा होगा अभी। ये है हमारा लास्ट रिज़ल्ट, और कितना प्यारा और ख़ूबसूरत है। सो बस आज के लिए इतना काफ़ी था, और मुझे दे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।